तो भाई लोग, आज हम वरुण धवन और कृति सैनन की फिल्म भेड़िया के ट्रेलर का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। मैं इस मूवी के लिए पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इंडियन सिनेमा में पहली बार वेयरवुल्फ पर ऐसी मूवी बनने वाली है। और भेड़िया मूवी के मेकर्स यहीं पर नहीं रुकने वाले, बल्कि इन्होंने अपना हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स शुरू कर दिया है, जिसमें स्त्री और रूही जैसी फिल्में पहले ही आ गई है और भेड़िया मूवी इसकी 3rd इंस्टॉलमेंट है। आगे भी इस वर्ष में बहुत सारी फिल्में आने वाली है और यही नहीं बल्कि इसके मेकर्स ये प्लान बना रहे हैं कि इन सभी कैरेक्टर्स को एक ही मूवी में लाया जाए, जैसे कि एवेंजर्स में हुआ है। और भाई लोग, मैं कसम से कह रहा हूँ कि स्त्री, रूही, भेड़िया जैसे और कई सारे भूतों को एक ही मूवी में भूतियापंती करते हुए देखने का सोचकर ही मेरे को मजा आ रहा है। हाँ, इन चीजों को अभी टाइम है, पर तुम सोचकर तो देखो, तुम भी वही कहोगे जो कि राहुल गांधी ने कहा है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब चलो जरा ट्रेलर की गहराइयों में झांकते हैं और जानते हैं कि चड्डी पहन के फूल कैसे खिला है। ट्रेलर के शुरुआत में ही भास्कर डॉक्टर अनिका से ये पूछता है कि भेड़िया ने उसे ही क्यों काटा, और अनिका उसे कहती है कि शायद जिसे तुम सियापा समझ रहे हो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे ये लाइन सुन के पर्सनली मुझे स्पाइडरमैन की याद आ गई। याद रखो बेटा, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब जैसा कि ट्रेलर के एक सीन में दीपक डोबरियाल भास्कर के दोस्तों को ये कहते हैं कि वो कोई आम भेड़िया नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी भेड़िया है जिसने कि भास्कर को काटा है। तो हो सकता है कि उसने प्लानिंग करके भास्कर को चुना हो। पर और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि भेड़िया मूवी में भेड़िया की पावर्स भास्कर को मिलने के बाद वो इंसान होते हुए भी उन पावर्स का यूज कर पाता है। अगर तुमने वेयरवुल्फ की ज्यादातर फिल्में देखी है तो तुम्हें पता होगा कि अक्सर ऐसा नहीं होता। अगर किसी इंसान को भेड़िया काट जाता है और वो भेड़िया बन जाता है, तो जब वो भेड़िया बनेगा तभी उन पावर्स का यूज कर पाता है, और जब वो इंसान होता है तब वो एक आम इंसान की तरह ही होता है। हालांकि कई मूवीज में ऐसा भी दिखाया गया है कि भेड़िया ना होते हुए भी वो इंसान पावर्स का यूज कर पाता है, और शायद यही भास्कर के साथ भी होने वाला है। अब जैसा कि इस सीन में तुम देख सकते हो कि भास्कर अभी टांगे पसार के सोए हुए है, पर फिर भी एक मक्खी की आवाज से भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, यानी कि उसकी तेज सुनने की पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और जिस गजब पकड़ के साथ उसने मक्खी को पकड़ा है, इससे भास्कर की स्पीड बढ़ने का अंदाजा भी हमें हो जाता है। वही ट्रेलर के और कई सीन में हमें ये भी दिखता है कि इसके शरीर में भी काफी चेंजेस आए हैं, जैसे कि कान पर ये छोटे बाल आना या फिर बॉडी के और हिस्सों पर बाल आना, मसल्स का बढ़ना, और इन सभी चेंजेस से भास्कर को परेशानी भी हो रही है। वैसे इस सीन को देखकर भी किस किस को स्पाइडरमैन की याद आई, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, भेड़िया मूवी का कोई भी सीन स्पाइडरमैन से कॉपी है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बस इन सीन्स को या फिर डायलॉग को सुनकर मुझे सबसे पुराने वाले स्पाइडरमैन की याद आ गई। अगर हम बात करें ट्रेलर के और सीन्स की, तो हमें साफ दिखाई देता है कि भास्कर का बिहेवियर भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। जैसा कि इस सीन में तुम देख सकते हो कि भास्कर एक तरबूज के टुकड़े को मांस का टुकड़ा समझ के ही खा रहा है। उसकी इच्छाएं बिल्कुल ही बदल गई है, क्योंकि अब उसे बदबू खुशबू लगती है और खुशबू बदबू। मतलब कि भेड़िया फिल्म में हमें वेयरवुल्फ का एक अलग ही अंदाज नजर आने वाला है, क्योंकि भास्कर चाहे अब भेड़िए में बदले या फिर नहीं, फिर भी उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, फास्ट स्पीड और तेज सुनने की ताकतें रहने वाली है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये भेड़िया कम और सुपर हीरो ज्यादा बन गया है। अब अगले ही सीन में तुम देख सकते हो कि भास्कर को अब जल्दी से गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में इसके अंदर का भेड़िया भी उछल के बाहर आने लगता है, बिल्कुल अपने हल्क की तरह। और ये चांद को देखकर तो तिलमिलाता है ही, जैसा कि बाकी के आम वेयरवुल्फ भी तिलमिला उठते हैं। अब इस सीन में ही हम पूरा चांद देख सकते हैं, और अगर तुमने नोटिस किया है तो तुम्हें पता होगा कि पूरे ट्रेलर में चांद हमें पूरा ही दिखता है, कहीं भी हमें आधा चांद नहीं दिखता है। मतलब कि चांद से इसका कनेक्शन होगा ही। भले ही ये दिन में भी पावर्स को यूज कर सकता है, पर फिर भी भेड़िया बनने के लिए इसे चांद की जरूरत पड़ेगी ही। वैसे बजट के हिसाब से VFX काफी अच्छे लग रहे हैं, और वरुण का भेड़िए में ट्रांसफर होना भी काफी कूल लग रहा है। वरना 500 करोड़ में आदि पुरुष के मेकर्स ने जो किया है, उस सदमे से मैं अभी भी बाहर नहीं आया हूँ। वहीं पे पावर्स मिलने के बावजूद भी भास्कर पर जो बीत रही है वो सिर्फ भास्कर को ही पता है। उसे ये सब कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ में डाल रहा है, और यही सारे दर्द वो अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करता है। पर भाई, अपना दर्द अपने को ही पता होता है। जब किसी के पीछे से पूंछ निकलती है तो उस पर उस समय क्या बीतती है उसका दर्द कोई और नहीं समझ पाएगा। हमारा वो तेज और ताकतवर हो गया है, पर अभी भी भेड़िया बनने में उसे तकलीफ तो होती ही है। और दोस्तों, सुपर हीरोज की यही तो खास बात होती है, उन्हें साला कभी सुपर हीरो बनना ही नहीं होता, और यही वजह होती है कि वो साली पावर्स भी उन्हें ही चुनती है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये कोई सुपर हीरो नहीं है, पर इसकी पावर्स को देखकर इसे सुपर हीरो कहना गलत भी नहीं होगा। अच्छा,
हमको सिखा रिया है। वैसे अगले सीन में ही अपने को ये भेड़िए के मुंह वाला पहाड़ दिखाई देता है और फिर इसी सीन में इसी लोकेशन को देखकर ऐसा लगता है कि भास्कर और डॉक्टर अनिका उसी पहाड़ पर है। मतलब कि जरूर इसके पीछे हमें भेड़िए की कोई एक बैक स्टोरी भी दिखाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी लोग भेड़िए को हाथ ऊपर उठाकर कुछ कर रहे हैं। मतलब शायद सलाम वलाम जैसी कोई चीज कर रहे हैं। मतलब कि भास्कर से पहले भी शायद कोई भेड़िया रहा होगा, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल स्त्री मूवी की तरह ही, जैसे स्त्री की कोई बैक स्टोरी थी वैसे ही भेड़िया का भी कोई लोचा होगा जो अपने को फिल्म में दिखेगा और अब वो दोबारा वापस आ रहा है। इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। अब अगले ही सीन में हमें वरुण जंगल को कंट्रोल करते नजर आ रहा है या फिर शाहरुख खान की तरह हाथ फैला के कुछ तो कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीन शायद उस वक्त का हो सकता है जब भास्कर को अपने पावर्स पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। और इसी सीन को देखकर ऐसा लगता है कि भेड़िया का जंगल से कुछ गहरा कनेक्शन है। अब अगर हम बात करें इस सीन की, जब ये इतना बड़ा सांप और उनकी चड्डी से बाहर आ रहा है, तो मैं सच कह रहा हूँ ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पर जब मैंने रिसर्च किया तो भेड़िया और सांप की लड़ाई को लेकर एशियंट माइथोलॉजी में कुछ तो है या फिर कुछ गोल्डन आर्ट इनके फाइट पर बनाया हुआ है, जहाँ पे भेड़िया और सांप चुम्मा चाटी मुंह से एक दूसरे को मारते नजर आते हैं। और अगर तुम देखोगे तो वरुण के मुंह पर भी खून लगा हुआ है और सांप भी उसके मुंह के इतना करीब है कि जैसे कि अभी लिपट ही जाएगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये वही हो, पर कुछ कंफर्म नहीं है कि ये किस संस्कृति का है या फिर इसे क्यों बनाया गया है और मूवी में हमें ये कैसे दिखाया जाएगा, क्योंकि पहले हमने कभी किसी भी भेड़िए की चड्डी में सांप घुसते हुए नहीं देखा है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अब इस सीन में फाइनली ये पता चलता है कि भेड़िया बनने के बाद वरुण कैसे दिखेंगे और उसकी चड्डी भी नजर आती है। इस मूवी की खास बात ट्रेलर को देखकर मुझे ये लगी कि इसमें इस बात का बारीकी से ध्यान रखा गया है कि जब एक इंसान भेड़िया बनता है तो उसे कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। वो कुत्तों से चिढ़ना, चड्डी से पूंछ निकलना, ये सब कमाल लगता है और अपने को देखने में मजा भी आता है, क्योंकि आजकल लोगों को ओरिजिनल माल देखने में ज्यादा ही मजा आता है। भेड़िया मूवी की शूटिंग अरुणाचल प्रदेश में हुई है और मैंने ऐसा सुना है कि भेड़िया से जुड़े एक्सीडेंट यहाँ पहले सच में हुए हैं। भेड़िया से इंसान बनने वाले नहीं बल्कि सिर्फ भेड़िया वाले। तो अब भेड़िया फिल्म में उन हादसों का कितना जिक्र होगा ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे तुमको ये वीडियो कैसा लगा तुम अभी नीचे कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो को अगर अब तक देख ही रहे हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो ट्विटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।